चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी कंपाउंड एंगल, जिसमें हम लोग साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी ये सब फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। उस पर बहुत सारा सवाल भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और काफ़ी सवाल आप लोगों ने बनाया भी है। एक सवाल हम पहले शुरुआत करते हैं, इजी सवाल देते हैं आपको, ज़रा सा इसको ट्राई कीजिए तो थोड़ा सा आपको एक्टिव करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं नया सवाल। क्वाड्रेंट फार्मूला पर रिलेटेड सवाल है, कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का, ठीक है, और सही एक बार में कोशिश कीजिएगा सही करने का। चलिए कहता है प्रूव डैट, साबित कीजिए, प्रूव डैट साबित करें, कॉस, देखते हैं एक बार में कितने लोग सही बना रहे हैं। 3π/2 का मतलब क्या होगा बोलिए तो 270 डिग्री। जब भी 3π/2 दिखे समझ जाइएगा 270 की बात हो रही है। कॉस 2π आप प्लस थीटा, हम आपको 5 मिनट का टाइम देंगे, पहले आप ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट किया है, लिखा है कॉट 3π/2 माइनस थीटा अब प्लस कॉट 2π प्लस थीटा, अब ब्रैकेट बंद किया बराबर 1, लाना है 1, मतलब आंसर भी आपके पास है मौजूद, ठीक है। ट्राई करो तो इसको 1 लाने का, देखते हैं। बस यहाँ पर 4 जगह पर क्वाड्रेंट फार्मूला लगा रहा है जी, 1 2 3 4, इत्मीनान से लगाइएगा, प्लस माइनस गुना वगैरह सब कुछ देख के अच्छे से ट्राई कीजिए। तो उसके बाद तब नया टाइप स्टार्ट करते हैं। सुनिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS। इसमें कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट वाला सारा फार्मूला यूज़ हुआ है। ये जो लिखा हुआ ना 3π/2, इसका मतलब होता है 270 डिग्री, इतना से याद रखिएगा। 90 π/2 का मतलब 90 डिग्री, 90 को 3 से गुना किया 9 × 27 270 हो गया। इंटू में कितना है बोलो, cos 2π, अब प्लस में कितना है थीटा, और मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट चलता रहेगा साथ साथ, इसको ना छोड़ना है। कॉट 3π/2 अब माइनस में थीटा, अब प्लस में कितना है बोलिए, कॉट 2π अब प्लस में थीटा। चलो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे तो π/2 रेडियन, रेडियन में लिखेंगे तो पाई रेडियन, रेडियन में लिखेंगे तो 3π/2 रेडियन, और रेडियन में लिखेंगे तो 2π। 360 का मतलब 2π होता है। बाकी आपको पता है यहाँ पर साइन होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर बोलो टेन और कॉट होता है, यहाँ पर कॉस और सेक होता है। चलिए बस मैंने लिख दिया है, जो ये क्लास मिस है वो समझ जाएंगे। देखो जी ऋषभ, तुम तो क्लास किए हुए हो, तुमको समझ में आएगा। देखो बन गया है, वेरी गुड। 270 का मतलब देखो 3π/2 का मतलब 270 होता है। 270 में फंक्शन चेंज होता है, साइन किस में, कॉस किस में बदल जाएगा बोलिए, साइन में, तो साइन थीटा हो गया। अब बताओ कॉस बदल गया साइन में, और 270 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 270 में कुछ ऐड करेंगे तो इस घर में ना आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है बोलिए, कॉस और सेक का। तो इसमें है भी, तो देखिए ना, ये तो कॉस से जा रहा अपने घर में जा रहा, तो पॉजिटिव साइन लगेगा और कुछ नहीं। यहाँ देखिए 2π में कुछ जोड़ रहे हैं, 2π में कुछ जोड़ेंगे तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट घुस गए, यहाँ आ गए इस घर में। अब कॉस जा रहा है और कोई भी जाए उस घर में तो पॉजिटिव ही होता है, और 360 पर फंक्शन नो चेंज, यानी कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह जाएगा। बस यहाँ बताओ कितना होगा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 में कुछ घटा रहे हैं, 10 और कॉट का घर है, फंक्शन हो जाएगा चेंज, ये बन जाएगा 10 थीटा, अपने ही घर में जा रहा है। बस कॉट 2π प्लस थीटा, कॉट 2π प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है अपने, और ऑल पॉजिटिव, और 2π में कुछ जोड़ है। 2π का मतलब 360 डिग्री होता है नॉर्मली, तो 360 डिग्री में ऐड कीजिएगा तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा, यानी कि प्लस में कॉट थीटा। बस अब आपकी मर्जी, जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं। कुछ लोग इसको 1/1 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, कुछ लोग इसको साइन बटे कॉस में चेंज किए हैं, तो मेरे ख्याल से साइन बटे कॉस में ही चेंज करना ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसको साइन बटे कॉस में ही चेंज करेंगे। हाँ एक ही बात है, घुमा फिरा के एक ही कहानी है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे बोलो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इससे एक तो फ़ायदा होगा, जब एलसीएम लीजिएगा ना तो ये दोनों पार्ट पूरा का पूरा कट जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा, इसके एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बात आप लोग जानिए रहे हैं, साइन साइन कैंसिल, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और अच्छी बात यह कि ये वाला आदमी पूरा कैंसिल, ये आदमी होता है मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1/1 यानी कि 1 RHS प्रूफ। ईजी था ना ये। चलिए इसको लिख लीजिए, जो लोग नहीं बना पाए थे, ऋषभ जल्दी से लिखो, आप भी लिखिए जल्दी से। अब देते हैं अगला सवाल, बन गया है। फलक बताओ, फलक तुमसे बना था,
क्या आपसे देखिए तो इस टाइप का सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रूव डैट साइन 7π/12 इंटू में कॉस π/4 माइनस में कॉस 7π/12 और इंटू में साइन π/4, इसका मान आएगा √3/2। कितने लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये साइन a+b का ही या a-b का ही फॉर्मूला है, यानी कि कुछ लोग इसको पकड़ लिए। और दूसरी बात यह है कि पाई से बिल्कुल घबराइएगा नहीं, यहाँ जो एंगल वही a होता तो चेक करो क्या यहाँ जो है वही यहाँ है। हाँ सर यही सेम है, यहाँ जो है वो b होता, यहाँ भी b होता, तो सही बात है। अब दुनिया जहाँ में जो भी रहे, a की जगह वो बैठ जाएगा, b की जगह वो बैठ जाएगा। उसके बाद बताओ तो इसका जवाब निकाल के देखते हैं। 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, ट्राई कीजिए तो उसको। तो पाई से घबराइएगा नहीं कि सर 60 न दिया है, 30 न दिया, π/2 दे दिया, 7π/12 दे दिया। आपको देखिए a और b की जगह पर मान सेम है कि नहीं है, जहाँ a है वहाँ a है कि नहीं, और जहाँ b रहता वहाँ b है कि नहीं। आ गया हमसे बना, आ गया तुमसे बना जी। ऋषभ LHS लिखे, LHS में क्या लिखा आपने, साइन 7π/12 इंटू में कॉस π/4 माइनस में कॉस 7π/12 इंटू में साइन π/4। देखो जी, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा ना तो ये फार्मूला हो गया साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब आप बोलिएगा सर इसमें प्लस तो नहीं है, माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर b। देखो यहाँ माइनस है तो फार्मूला में माइनस आ जाएगा, साइन a माइनस b का फार्मूला होता है ये। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, साइन a माइनस b। a का मतलब 7π/12 अब b का मतलब कितना होगा जी, π/4। क्या ये चीज़ पकड़ पाए थे आप लोग? आगे से बताइए, ऋषभ तुम बताओ जी, समझ पाए थे इसको? और कुछ नहीं, इसके बाद लेना है इसका एलसीएम। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। यहाँ हो गया 7π, यहाँ हो गया 4 तिया 12, 3 बार में ये हो गया हमारा साइन, कितना आ रहा है जी, 4π/12 हो गया है। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 हो गया प्रूफ। तो साइन लिख देंगे हम लोग कितना, π/3। और साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60, और साइन 60 का मतलब होता है √3/2। तो मेरे ख्याल से ये कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। RHS लिख दीजिएगा प्रूफ। इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा आप लोग, बोलिए बन जाएगा इस टाइप का सवाल। बोलो जी, एक और सवाल दें? हो गया है, बहुत अच्छी बात है। क्या एक सवाल और दें इस टाइप का? मेरे ख्याल से आप लोग इसको बना दीजिएगा π/12। चलो एक दो सवाल और बनाओ, फिर टाइप बदलते हैं। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए, लिखा हुआ यहाँ पर नंबर 2, उसको पहला कर दीजिएगा, ये दूसरा सवाल कर लीजिएगा। 2 नंबर सवाल में कह रहा है साइन π/4 इंटू कॉस π/12 अब प्लस कॉस π/4। ये तो देखते के साथ लगता है आप लोग बना दीजिएगा जी। ये वैसा ही सवाल हो गया, छोड़ दें क्या इसको? ये वैसा ही सवाल हो गया है ना, वैसा ही सवाल हो गया है, लगता है आप तुरंत बना दीजिएगा आप लोग। चलो एक और सवाल दे देते हैं इसके नीचे, इसको बना के इसको बनाइएगा। 3 नंबर, ये सवाल हम मेन चेक करेंगे आपका, ठीक है? ये तो बन जाएगा, 90% लोग इसको बना देंगे, उम्मीद है हमको। चलो, कॉस फिर से प्रूव करना है 2π/3 आ गया ना उसका आंसर? हाँ, उसका आ ही जाएगा, उसमें कोई झमेला नहीं है। कॉस π/4 माइनस में साइन 2π/3 इंटू में साइन π/4। ज़रा इसका मान निकालिए तो कोई आदमी, इसका मान कोई आदमी निकालिएगा जल्दी से। माइनस में √3 प्लस में 1, मतलब ये प्रूव करना है, और डिवाइडेड बाय 2√2। देखो तो क्या इतना आ रहा है। चलिए ट्राई कीजिए, इसको देखते हैं। हाँ, ये बात तो तुम ठीक है पूछ रहे हो हमसे। 2π/3 है यहाँ पर 3 है, यानी कि आप लोग
सही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मिस हो गया हमसे लिखने में। cos 2π/3 है, cos 5π/4 4π/4 है, माइनस साइन 2π/3 साइन पाई। चलो अब ठीक है, अब ठीक है। निकालिए इसका मान। नीचे वाला हमको निकाल कर दिखाइए, इस वाले का आंसर हमको चाहिए। ये वाला तो आप लोग बना ही लिए होंगे, एक लाइन का काम। तो क्या कीजिए, तो देखिए ज़्यादातर लोग क्या किए हैं, इसको पूरा 120 डिग्री का मान रख के इसको बनाए हैं। एक तरीके से और भी इसको बना सकते हैं। देखिए LHS लिखेंगे, LHS cos 2π/3 और इंटू में cos π/4 और इसको माइनस में साइन 2π/3 और साइन π/4। यहाँ सुनिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ देखिए, ये जो बड़ा एंगल है ना, ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये है π/3 का मतलब 60 होता है। 60 दूनी 120 डिग्री है ना। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए तो कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस आदमी को ऐसा लिख सकते हैं। 2π/3 एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3π में से 1 पाई घट जाएगा, कितना बचेगा 2π। यानी कि इसको लिख सकते हैं π माइनस π/3। इसको लिख, ये तो अपना ठीक है कॉस। ये हमारा, इसको फिर से लिख दो, कितना बोलो, π माइनस π/3 तो कितना होगा 2π/3 असाइन। इससे क्या होगा, एक तो फ़ायदा देखो, इससे एक तो फ़ायदा हो गया। ये हो गया cos 180 डिग्री माइनस थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलो, cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस में cos थीटा, माइनस में cos थीटा होता है ना। अब cos हो गया π/4, सॉरी यहाँ पर थीटा की जगह पर 3 आ जाएगा। यहाँ बोलिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलो तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपना ही घर में है। 180 में फंक्शन नो चेंज, साइन थीटा यानी कि साइन π/3, आगे में माइनस वो पहले का है ना, इंटू में कितना बोलो साइन π/4। अब बताइए अगर यहाँ से हम दोनों से कॉमन निकाल लें माइनस तो क्या होगा, देखो तो ये भी तरीका सीखिए धीरे धीरे, ठीक है, ये भी आपको बहुत काम आएगा। अब प्लस में हो गया साइन π/3। अब देखो तो ज़रा ध्यान से, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं कौन वाला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। बोलिए फार्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। बोलिए कितना हुआ इसका मान, बाहर में एक तो माइनस रह गया। कॉस ए माइनस बी का मतलब कितना, कॉस ए माइनस बी। ओ तब तो बात तो बराबर ही पड़ रहा, मान तो रखना ही पड़ेगा। तो अब ये रखिए मान, अभी मान रखिए, माइनस करके बोलो कॉस π/6 का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 का मान बोलिए 1/2, साइन कॉस 45 का मान 1/√2। यहाँ बोलो प्लस साइन 60 √3/2 इंटू साइन 45 1/√2। चलो ये हो गया हमारा माइनस, और यहाँ हो गया 1/2√2। अब प्लस में आ गया √3/2√2। बस इसी को आगे बढ़ा लो, एलसीएम ले लो, काम खत्म हो गया। 2√2 आ गया एलसीएम, और यहाँ आ गया 1 प्लस में √3। इसको प्लस √3 को पहले लिख दीजिए आगे, तो माइनस में √3 और प्लस में 1 और नीचे 2√2। बस हो गया आंसर, RHS प्रूव्ड। ठीक है, सेम ही बात है। आप लोग यहाँ पर जो है 120 का मान रख के बनाए हैं, हम उसे 120 को पहले चेंज कर दिया 60 में, उसके वजह से माइनस आ गया, माइनस कॉमन निकाल लिए। दोनों ही तरीका ठीक है, जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं। चलिए लिखिए, तो अब हम टाइप बदलते हैं। इस टाइप का सवाल बहुत हो गया, लिखना है इसको। बोलिए जिनको मान याद है साइन 120 का, कॉस 120 का आराम से निकाल पा रहे हैं क्वाड्रेंट से, या ये भी क्वाड्रेंट से ही निकला है, क्वाड्रेंट फार्मूला से, तो ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो कभी कभी सवाल जो है ना इस टाइप का पूछेगा आपसे। पहला सवाल देखिए, डिफरेंट टाइप का। लिखिए तो सवाल लिखिएगा सब लोग साथ में मेरे। कह रहा है, अब देखोगे क्या करेंगे इसमें, क्या दिमाग लगाएंगे। इफ़, एक सवाल अभी हम बताएंगे आपको और फिर आपको देंगे बनाने। इफ़ साइन थीटा बराबर 15/17, कह रहा है कि साइन थीटा का मान 15/17 है, एंड कह दिया कॉस फाई का मान, किसका मान, कॉस, इसको बोलते हैं फाई, ऐसे फाई, कॉस फाई का मान दिया है 12/13। वेयर, एक बात आपको बता दिया, ये वेयर थीटा एंड फाई जो है, वो थीटा एंड फाई जो है वो बोथ लाइज, दोनों का दोनों लाई करता है, मतलब मौजूद है, बोथ लाई इन
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कह रहा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों का दोनों जो है पहले ही चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने ऑल पॉजिटिव की बात कह रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख भी दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपसे कह रहा मान निकालिए। सबसे पहले मान निकालना आपको साइन थीटा प्लस फाई का, साइन थीटा प्लस में फाई का मान निकालना आपको। उसके बाद दूसरा मान निकालना है कॉस थीटा माइनस फाई का, और तीसरा आपको निकालना है टेन थीटा माइनस फाई का, टेन थीटा प्लस फाई का, टेन थीटा प्लस फाई का। ये है पूरा सवाल। देखिए अब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा 13 नंबर के बाद से, देखिएगा सब सवाल इसी टाइप का मिलेगा आपको। देखिए तो इस सवाल को कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर हमसे बन जाएगा, कुछ कुछ हमको समझ में आ गया कि क्या कह रहा है और क्या निकालना है। देखिए तो हम आपको सोचवाते हैं कि कैसे आप इसमें स्टेप आगे लीजिएगा। ये ना हुआ है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, थोड़ा तेज़ हाथ चलाओ। बोलो जी सिमरन, 50% तो आ गया है लाइन पर। और बोलिए, और बोलिए। सुनो, सबसे पहले जो दिया गया है उसको देखिए और जो निकालना उसको देखिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात दिया है साइन थीटा, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। साइन थीटा 15 कितना है बोलो, 17 है। अब कॉस फाई कितना दिया, देखिए 12/13। अब सुनिए निकालना क्या है, निकालना है सर ये तीन चीज़, 1, 2 और 3। अब जो निकालना है ना, यहाँ ध्यान से देखोगे, उसी हिसाब से फिर हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। पहले इसको समझो, निकालना है वो साइन थीटा प्लस फाई है, और अगर आपको याद होगा तो ये साइन ए प्लस बी के जैसा लग रहा है ना, लग रहा है। यानी इसको निकालने के लिए हमको ये सब चीज़ चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। सुनिएगा, अभी रुकिएगा, अभी रुकेंगे। देखो यानी ये तभी निकलेगा जब ये चार चीज़ हमको पता होगा। तो इसमें चार में से दो ही चीज़ पता है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, साइन थीटा तो आपको पता है, तो यहाँ आप रख दीजिएगा फट से खुशी खुशी, लेकिन कॉस थीटा तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, कॉस फाई तो आपको पता है, देखो कॉस फाई भी आपको पता है, लेकिन साइन फाई तो पता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दो चीज़ से दो चीज़ और निकालना होगा पहले आपको। तो क्या साइन थीटा अगर आपको दिया है तो कॉस थीटा आप नहीं निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा दो या आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो साइन थीटा से पहले निकालेंगे कॉस थीटा और कॉस फाई से निकालेंगे साइन फाई, और सब की ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है हमको। हाँ हाँ, वही फार्मूला, वही उसी से निकालेंगे। तो इतना इसको निकालने के लिए हमको ये चार चीज़ चाहिए, जिसमें कि दो ही चीज़ दिया गया। ये बात समझ में आई। सिमिलरली अगर हमको कॉस निकालना है तो फिर से देखो कॉस थीटा, उसके बाद आपको देखना कि स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। कॉस का कितना होता है बोलो, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, अब माइनस में क्या होगा बोलो, साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब देखो यहाँ भी प्रॉब्लम फंस जाएगा, सर कॉस थीटा तो हमको पता है, साइन थीटा पता है, सर यहाँ रख देंगे। सर कॉस फाई पता है तो सर यहाँ रख देंगे, लेकिन कॉस थीटा और साइन फाई फिर भी नहीं पता है। यानी कि इससे हमको पहले दो चीज़ निकालना ही पड़ेगा उसको निकालने के लिए। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा चैलेंज है इसको निकालना, इसको निकालने के लिए ये चार चीज़ चाहिए हमको, जिसमें से दो ही चीज़ दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन समझिएगा ज़रा ध्यान से। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है साइन थीटा बराबर, बोलिए 15/17 एंड कॉस फाई बराबर, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, 12 कितना हो गया बोलो, 13। और एक बात और कह दिया कि थीटा जो है ना, थीटा और फाई दोनों ही लाइज कर रहा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बोलो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव ही ना होता है, मतलब साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान, या साइन फाई का मान, कॉस फाई का मान, टेन फाई का मान, ऑल आर क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। सबका सब होगा पॉजिटिव। सो ऑल आर पॉजिटिव, सीधा लिख सकते हैं ऑल फंक्शन are positive because थीटा एंड फाई, जो थीटा और फाई है वो लाइज करता है इन फर्स्ट को। ये बात लिख दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो भी ठीक है, सवाल में ऐसे मेंशन किया गया। इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ से आते हैं, सुनिए दिया गया क्या हमारे पास, चूँकि साइन थीटा बराबर लिखा हुआ 15/17, तो बोलिए तो आप क्या कॉस थीटा निकाल सकते हैं। हाँ सर, फार्मूला हम लोग को याद है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, याद कीजिए क्लास 10th में पढ़े हैं, स्टार्टिंग में भी आपको हम बताए थे, नहीं बताए थे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो साइन का मान कितना है, 15/17 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है कोई बताइएगा,
225 और 17 का स्क्वायर बताइए, 17 का स्क्वायर 289। वेरी गुड, बोलिए 289 हो जाएगा इसका एलसीएम 289। 289 में से घट जाएगा 225, कितना बचेगा जी? 289 में से 225 घटाइए, कितना बचेगा? कोई आदमी बोलिए कितना? 64, 6 and 4, यस 64/289। तो 64/289 का मतलब 8/17। किसका मान निकला ये? सुनिएगा ज़रा, ये निकला कॉस थीटा। साइन थीटा पता था, कॉस थीटा निकाल लिया। एंड साथ का साथ हम लोग निकालेंगे कॉस। देखो कॉस फाई पता है हमको, कॉस फाई, तो कॉस फाई है 12/13, इसलिए निकालिए साइन फाई। चूँकि फॉर्मूला में हमको जरूरत पड़ेगी साइन फाई की, हर जगह साइन फाई है, तो साइन फाई हमको चाहिए। साइन फाई कहाँ से निकलेगा? कॉस फाई दिया तो साइन फाई वहीं से निकलेगा। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर फाई, बोलो जी कॉस स्क्वायर फाई का मान कितना है? 12/13 का सर होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बताइए, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर बोलिए 169। इतना सा आपको याद होना चाहिए जी, याद होगा तो जल्दी काम होगा, वरना कीजिएगा बैठ के स्क्वायर। और क्या, चलो बोलो इसका 169 में घटाएंगे कितना? 144, कितना बचेगा जी? 25 आ रहा है और नीचे आ रहा है 169। तो मेरे ख्याल से ये 5/13 आ गया। ये क्या आया बोलिए? ये है साइन थीटा और ये आया है कॉस थीटा। ये है कॉस फाई और ये है साइन फाई। यानी कि साइन फाई का कोई आदमी मान पूछेगा तो आप बोलिएगा 5/13। आइए नंबर 1 नंबर 2 करके हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 नंबर पर आ जाइए। क्या पूछा आपसे? पहला सवाल देखो कि पूछा आपसे साइन थीटा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, रुक जाइए, राइटिंग पे स्टॉप कीजिए, 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा ज़रा ध्यान से। आ गया तुम्हारा जवाब? चलो, यानी तुम आगे चल रही हो ना। साइन थीटा इंटू कॉस फाई। चलिए, कुछ बच्चा समझ चुका है, फॉर्मूला लग रहा हो कुछ नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन फाई। बोलो सबका मान आपको पता, अभी जस्ट निकाल इतना मेहनत से। साइन थीटा ध्यान से रखना है, ध्यान से। साइन थीटा यहाँ पर देखो 15/17 रख दिया, मल्टीप्लाई कॉस फाई। अब देखो कॉस फाई यहाँ से रखेंगे 12/13, तो 12/13 रख दिया। अब प्लस बोलिए, उसके बाद आ रहा कॉस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ, तो कॉस थीटा यहाँ पर होगा 8/17, यहाँ से लिखिएगा 8/17 मल्टीप्लाई कीजिए साइन फाई, तो कॉस फाई यहाँ, तो साइन फाई यहाँ पर है 5/13। बस चलो फटाफट गुना करो, और ऐसा करो ना दोनों में ही 17 गुना 13 मल्टीप्लाई में आ जाएगा एलसीएम, सीधा पूरा कट जाएगा। ऊपर 12 गुना 15 या 15 गुना 12, 8 गुना 5 गुना कर दो, जोड़ दो। 12 को 15 से गुना कितना होगा जी? 12 पंचे 60, 12 का ही 12 और 6 18, 180 आ रहा है। और यहाँ आ रहा है कितना? 40 आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ बताइए 13 को गुना करेंगे 7 से, 13 7 91, हाथ में रहा 9, 13 का ही 13 और 9 कितना होता है जी? 21, यानी कि 221। और ऊपर जुड़ के कितना हो गया? 220/221। बस जो आया वही आंसर हो गया। चलिए दूसरा आप लोग निकाल सकते हैं क्या? निकाल दी हो, वेरी गुड। बाकी लोग निकाल सकते हैं क्या 2 नंबर? दूसरा तुम कितना बोल रहे हो सिमरन? दूसरा नंबर आएगा 171/221। आया तुम्हारा? चेक करो सिमरन कहाँ प्लस माइनस में गड़बड़ की हो। 171 आ रहा है, और किसी का आया क्या? तीसरा निकालिए, तुम्हारा आ गया है 171। वेरी गुड, चलो तुम आगे बढ़ो। कुछ नहीं, यहाँ देखो साइन थीटा दिया गया था, कॉस थीटा निकाल लिया, कॉस फाई दिया गया था, साइन फाई निकाल लिया है, और सारा फॉर्मूला बैठा दिया बस। कोई और निकालिए ज़रा सा 2 नंबर में। यदि बच्चा बोलेगा कि सर जो है यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा प्लस फाई है और साइन थीटा माइनस फाई है, तो साइन 10 थीटा प्लस फाई को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। साइन थीटा अब प्लस फाई और नीचे कॉस थीटा प्लस फाई चाहिए, जबकि यहाँ थीटा माइनस फाई का मान है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, अलग से निकालना पड़ेगा। कॉस का मान निकालें क्या हम यहाँ पर? बोलो जी, क्या कॉस का हम मान निकालें यहाँ पर? 2 नंबर में पूछा था कॉस थीटा प्लस फाई का मान 2 नंबर में, तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। बस फॉर्मूला बैठाना है। कॉस थीटा का मान बोल दीजिए, तो कॉस थीटा का मान है 8/17, और मल्टीप्लाई आ जाएगा कॉस फाई का मतलब 12/13, अब माइनस
साइन थीटा, तो साइन थीटा अपना 15/17 है जी, तो 15/17 हो जाएगा। और साइन फाई, बस देख के ध्यान से मान बैठाइएगा, 5/13, 5/13। और दोनों ही में एलसीएम आ रहा है कितना, 17 गुना 13, और यहाँ आ रहा है 8 गुना 12, माइनस में 15 गुना 5, गुना कर दो, जोड़ दो, 18, 12 नमक 12 8 कितना, 96, 96 घट जाएगा 75, और नीचे आ रहा है 2 2 1, नीचे तो सेम ही चीज़ आ रहा है, नीचे सेम ही चीज़ आ रहा है जी। इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 1 2, 21/221, देखो कितना आया, 21/221 आ रहा है जी कॉस में। हो हम ही गड़बड़ कर दिए, आप लोग ना देख रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो देखिए ये निकालना था ना जी, हम इसको निकाल दिए, ये निकालना था माइनस, तो ये तो फार्मूला ना लिखे थे यहाँ पर, हाँ यहाँ हमको निकालना था माइनस, तो यहाँ होगा प्लस 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 प्लस, तो कितना होगा जी 171। चलिए फार्मूला लिखने में थोड़ा सा मिस कर दिया, हम इसी को उतार दिए, आ गया आंसर। थर्ड का कितना आया, तुम बोलो, 220/21 आया ना, आया 21/220 आ गया, उल्टा आ गया, देखो कहीं पर गड़बड़ हो गया, कहीं पर गड़बड़ किया आप लोगों ने, देखिए ज़रा सा चेक कीजिए। 2 नंबर लिख लिया आप लोगों ने, साक्षी तुमसे बना 2 नंबर आ गया है। चलो 3 नंबर बताएं, फलक इसको लिख रही हो क्या, लिखना है इसको, जल्दी लिखो। तीन नंबर बन जाना चाहिए आप लोगों से जी। 220/21 आया, ठीक है। कहाँ में किस मिस्टेक कर रही है सिमरन, गलती पकड़ाई न पकड़ाई गलती। देखिए 10 आपको पूछा गया था थीटा प्लस फाई का मान, तो 10 थीटा प्लस फाई का फार्मूला क्या होता है, 10 थीटा प्लस में 10 फाई, 10a प्लस b का फार्मूला, और कुछ नहीं, 1 माइनस में 10 थीटा इंटू 10 फाई बोला जाए। तो 10 थीटा का मान कितना बोलो, 10 थीटा तो हमको पता ही नहीं है सर, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा। सुनो 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 सुनिए, तो यहाँ पर 2 चीज़ निकाल लीजिए। देखो जी, चूंकि यहाँ पर लिखिएगा 10 थीटा बराबर कितना होता है बोलो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो साइन थीटा का मान हम लोग निकाले हुए सवाल में बोलो, यहीं पर रख दें दोनों मान, p/b भी कर सकते हैं, सही बात है। ऐसे बोलो ना, 10 साइन थीटा का मान कितना था, जल्दी से बोलो, 15/17 था, ठीक है। कॉस थीटा का मान बोलो 8 ऐसे भी निकल जाएगा तुरंत से, कोई दिक्कत नहीं है, 15/8। चलो जी, इसी के साथ आप 10 फाई निकालने की जरूरत पड़ेगी हमको। 10 फाई का मान बोल दीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा है ना, साइन थीटा, हो साइन फाई बटे कॉस फाई ना, हम यहाँ कॉट समझ गए। चलो बोलो साइन फाई का मान, साइन फाई का मान है 5/13, आगे बढ़िए, 12/13 है, काट दीजिए, 5/12 आ गया। ये दोनों मान उठा के यहाँ बैठा दीजिए। 10 थीटा का मान बोलो, 10 थीटा ये हो गया है 15/8 प्लस 10 फाई 5/12, नीचे आ जाओ, 1 माइनस में 15/8 मल्टीप्लाई में 5/12। तो क्या गुना करने में मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने। चलो जी, गुना करो फटाफट। मेरे ख्याल से ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, 8 गुना 12, मत करो इसको मल्टीप्लाई, तो पूरा कटेगा ही अभी। 8 यहाँ से कैंसिल है ना जी, क्या बोल रहे हो तुम, 24 भी लिख सकते हो, इन दोनों का एलसीएम 24 भी लिख सकते हो। हम चाह रहे हैं कि 8 और 12 ही रहने दें, 8 12 पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना होगा, 24 भी कट जाएगा, हाँ कटना तो चाहिए। अगर हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं तो 8 से 8 कैंसिल, 15 को 12 से गुना करेंगे, कितना आएगा जी, 180 ना। बोलो इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताइए, 24, 8 तिया 24 है ना जी, 8 तिया 24, 15 तिया 45, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, नीचे बताओ, नीचे आ जाएगा एलसीएम में 8 गुना 12, तो अब यहाँ आ गया 8 गुना 12, और माइनस में कितना हो गया 75, 12 दूनी 24, 2 से काटिए 4 बार में कैंसिल, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया जी, ऊपर कितना हो गया 65/1, सॉरी 55
55/1 और नीचे कितना हो गया 12 96, 96 में से घट गया 75 और नीचे हो गया 4, अभी है 4 ऊपर पलट के गुना हो गया 55 गुना 4 और ये नीचे रह गया 96 में से घट गया कितना आ रहा है 21। इसको गुना कर दो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 220/21 ये हो गया। आ गया इतना 220/21। ओ कोई बात नहीं है। चलिए इसी के साथ अब बताइए इसी के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सेम ऐसा ही सवाल, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। चलो जी इस सवाल को बनाइए। तो जो अब अगला सवाल हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, इस टाइप का सवाल आपको एकदम सीखना अच्छे से। हाँ उसी में आ गए हैं, अब हम लोग आ गए हैं। लिखिए इफ़ साइन थीटा जिस क्वाड्रेंट में रहेगा ना, आपको बस देख लेना उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, बाकी सब निगेटिव अपने आप कर देंगे लास्ट में रिजल्ट में। इफ़ साइन थीटा बराबर है 3/5 एंड कॉस, देखो एकदम सेम सवाल है, सेम सवाल। कॉस फाई बराबर दिया है -12/13, यहाँ ध्यान दीजिएगा -12/13। अब कह रहा है वेयर थीटा एंड फाई, जो थीटा है और फाई है बोथ जो है दोनों का दोनों ही लाई करता है, यानी कि मौजूद है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। शॉर्टकट लिख दें सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपसे कह रहा हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। साइन और कॉसेक देखो कॉस अपने आप निगेटिव आ गया यहाँ पर, है ना, निगेटिव सवाल में भी दिया गया है, यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। उसके बाद फिर आंसर निकालेंगे हम लोग। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालिए। तो स्टार्ट कीजिए निकालना आप लोग। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, कह रहा मान निकालिए। सबसे पहले निकालना है आपको नंबर 1 में साइन थीटा -फाई निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से। और यहाँ निकालना कॉस थीटा प्लस फाई निकालना है, और थर्ड में निकालना है आपको टेन थीटा -फाई, ये निकालना है। चलो ट्राई करो। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ज़रा सा प्लस माइनस पर ध्यान रखना होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, लिख दीजिएगा थीटा लाइज है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बस इतना से लिखिएगा, बाकी सब निगेटिव लगेगा। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब में होगा निगेटिव। ट्राई कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात जो है ना, देखो लिखेंगे कैसे सिमरन। सबसे पहले सॉल्यूशन में ये लिखेंगे जो दिया गया है, लिख लीजिए, या यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। थीटा और फाई कहाँ है बोलिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर एक लाइन पहले यही चिपका दो, सिंस थीटा एंड फाई, इसी को लिख दो। थीटा एंड फाई पहले यही लाइन चिपका दीजिए। थीटा एंड फाई लाइज इन किस में बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट। बोल दिया है ये कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो हम कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन थीटा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव होता है। एंड जो कॉसेक थीटा है वो भी पॉजिटिव होगा, हालांकि कॉसेक इसमें यूज़ होगा भी नहीं, ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा बोलो, साइन थीटा भी 0 से बड़ा होना चाहिए और कॉसेक थीटा भी 0 से बड़ा, बाकी अदरवाइज सब होगा निगेटिव। इतना सा लिख के अब बढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चूँकि क्या दिया हमको, गिवन है क्या दिया है बोलिए, यहाँ से शुरुआत कर लेंगे। गिवन साइन थीटा बराबर, बोलो साइन थीटा बराबर 3/5, इसलिए कॉस थीटा बराबर कितना होगा बोल दीजिए, बोलो जी। कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा होगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस में 3/5 का स्क्वायर। और इसके बाद तो कहानी आप लोग जानिए रहे हैं, 9/25। इसके बाद हो गया कितना, 25 माइनस 9/25। इसके बाद हो गया √16/25, ये आ गया 4/5। ये समझ में आया। हाँ बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर से। अब साइन पॉजिटिव होना चाहिए, सही है, लेकिन इस जगह पर कॉस क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा फाइनल लिखेंगे माइनस में 4/5, ये हो गया कॉस थीटा का मान। एंड यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या बोलो, यहाँ है कॉस फाई बराबर, देखो जी कॉस फाई, तो कॉस फाई का मान कितना है बोलिए, -12/13। और कॉस फाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉस फाई भी क्या होगा, इसको भी लिख सकते हो जी यहाँ पर। साइन थीटा
साइन फाई, ये होगा आपका पॉजिटिव। ऐसे ही लिखो साइन थीटा साइन फाई पॉजिटिव होगा, साइन थीटा एंड साइन फाई। इसका उल्टा भी तो पॉजिटिव ही होगा, बस इतना से लिख देंगे। हाँ कॉसेक की जरूरत भी नहीं। हाँ 10 वाले कहाँ हैं, 10 वाले पर आते हैं। देखिए तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, इसलिए अगर हमको निकालना है साइन फाई, बोलो जी साइन फाई कैसा होगा, तो कॉस फाई तो निगेटिव होना भी चाहिए, निगेटिव सवाल में भी दिया गया है। कितना होगा बोलिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर फाई। इसको निकाल के दिखाइएगा, अभी पीबीएच में लेना लगाएंगे काम, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में पीबीएच वाला काम करते थे, अभी जो काम करना है ऐसे करके निकाल को दिखाना है कि हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। चलो -12/13 लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर में सीधा। 1 माइनस कितना होगा बोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144/169। इसके बाद का कहानी पता ही है आपको, बोल दीजिए 169 माइनस में 144 डिवाइडेड बाय 169 बन गया है। ऊपर घट के कितना आया बोलो तो जी, 25/169 यानी कि 5/13। क्या ये ठीक है? देखो तो अब बताइए साइन फाई पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बोलो जी साक्षी, साक्षी बताओ साइन फाई पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। थीटा और फाई किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन फाई और कॉस साइन थीटा का मान कितना होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ 5/13 ही लिख देंगे, प्लस माइनस न करेंगे इसमें, है ना, प्लस रहेगा खाली, माइनस नहीं करना। अब ये दोनों आदमी को उठा के यहाँ ला के रख दीजिए। चलिए जी, साइन आपसे पूछा था थीटा और माइनस फाई का मान, चलो बैठाओ। फॉर्मूला होता है सर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, अब माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। इसी दिन के लिए हम लोग सारा मान निकाल के रखे हुए हैं, फटाफट मान बैठा दो। चलो स्टार्ट करो। साइन थीटा 3/5 कॉस फाई माइनस 12/, आप साइन के साथ लिखेंगे है ना, प्लस माइनस के साथ, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा ये वाला लिखेंगे मान, माइनस 4/5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन फाई, तो साइन फाई यहाँ पर है 5/13। बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। माइनस में कितना होगा, 12×3 = 36, 13×5 = 65, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4×5 = 20, 13×5 = 65, कितना हो गया जी 65, एलसीएम में 65 माइनस 36 प्लस 20 कितना हो गया घट के 16, माइनस में 16 अपॉन 65 आंसर। क्या दूसरा नंबर बन जाएगा आप लोगों से, बोलो जी, दूसरा नंबर बना, बोलो जी, तीसरा नंबर बना, छोड़ दें इसको, अगला सवाल दें आपको। चलिए सुनो, इसको निकालने के लिए 10 की जरूरत पड़ेगी हमको, तो जब ये पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो साथ साथ यहीं पर आपको निकाल लेना है टेन थीटा। देखो साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, तो टेन थीटा निकल जाएगा, इसको से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो माइनस में आएगा 3/4, तो यहीं पर निकालिएगा साथ का साथ। यहाँ पर हमको साइन फाई पता है, सॉरी कॉस फाई पता है, साइन फाई पता है, दोनों चीज़ पता है, तो यहीं पर निकाल लो टेन फाई कितना होगा बोलो जी, तो 10 फाई मतलब इन दोनों को डिवाइड करना, इसको और इसको, तो 13 से 13 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा, और सॉरी ये ऊपर जाएगा ना, साइन फाई अब बटे कॉस फाई, यानी कि 5/12, 5/12 माइनस में। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि थीटा और फाई किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 10 और 10 तो निगेटिव आएगा ही आएगा, 10 निगेटिव आएगा ही आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है, साथ का साथ निकाल लीजिएगा ताकि बाद में फिर इसे काम न करना पड़े, इसके लिए ठीक है। लिखिए एक सवाल और, आप लोग बनाइए सवाल को, होमवर्क ही दे रहे हैं, लो ना बनाओ ना एक सवाल और, बस उसका छुट्टी ही है। लिखिए साइन कॉस थीटा बराबर, इफ़ कॉस थीटा बराबर, ये अगर आपने बना लिया तो समझिए आप सब समझ गए, एंड कॉस फाई बराबर 12/13, 4/5 और 12/13 दिया है। अब वेयर थीटा एंड फाई बोथ लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लीजिए यहाँ पर बदल गया है, दोनों ही का दोनों चला गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो दिमाग लगाओ, तो देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, यहाँ चेंज कर दिया है कॉस थीटा प्लस फाई, आपसे पूछा इसका मान निकालिए, और दूसरा नंबर में पूछा आपसे साइन थीटा माइनस फाई, और तीसरा नंबर में पूछा आपसे टेन थीटा प्लस फाई। बस आज के लिए लास्ट सवाल है, बनाते जाइए,
घर जाते जाइए, जो पहले बनाएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा पहले? चलिए बनाइए और आंसर बताइए। और बना के आना है आपको कौन सा सवाल, देखिए बनाना है 4-5 सवाल आपको बनाना है अभी। आज हम ज़्यादा वर्क आपको नहीं दे रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर आप स्टार्ट कीजिएगा, लिख लीजिएगा। पेज नंबर तो बताइए आपको 548 है। क्वेश्चन नंबर बनाइएगा 14, उसके बाद 15 छोड़ दीजिएगा अभी। 14 के बाद आ जाइएगा 15, 16 छोड़ के 17, 18 बना, तीनों सवाल आपसे बनेगा एकदम ऐसा ही सवाल है। फिर उसके बाद 19 ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 19 में 3 सवाल 4 सवाल है, इसको ट्राई करना है। और 20 ट्राई करना है, इतना सा ट्राई करके आना आपको। ठीक है, तो 15-16 हम बता के इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। कल आपको अनाउंस करेंगे टेस्ट का पैटर्न, बताएंगे आपको कैसे कैसे टेस्ट होगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। हो सकता है टेस्ट तक में हम 1-2 एक्सरसाइज और आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, इसके बाद वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन अपने पास टाइम है जी, तो 7 दिन में हम लोग काफ़ी आगे निकल जाएंगे। आपको टाइम देंगे पूरा। पीछे का जिनका अभी छूटा हुआ है जल्दी से कवर कीजिएगा, फास्ट। ट्राई करो तो इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए, यहाँ पर सीधे आएंगे थीटा एंड फाई लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, तो साइन नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर। कॉस थीटा, सेक का तो ऐसे भी कोई काम नहीं है जी, सेक का ऐसे भी कोई काम नहीं है। बोलेंगे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा सर, एंड कॉस फाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि कभी कॉस फाई आएगा कभी कॉस थीटा, ये दोनों आदमी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। बस इतना से याद रखिएगा। हाँ, निकाल दिए पहला आंसर। बहुत अच्छा। तुम बताओ तुम्हारा कितना आ रहा पहले? हाँ, ये सवाल दिया था मैंने। हाँ, 33/65 आ रहा है, सही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एकदम ठीक निकाल रहे हो। बन रहा है जी साक्षी, पलक, बन रहा है तुमसे। आया जी -16/65, सही है। चलिए, गिवन क्या क्या है फटाफट आप लोग बनाते जाइएगा। आप लोग जहाँ पर है वहाँ पर चलते रहिएगा। हम यहाँ पर जो बच्चा हमको मोबाइल में देख रहा है, पीछे वाला बच्चा, उसके लिए बता रहे हैं। ये हमारे पास इतना, तो देन साइन थीटा का मान कितना होगा फटाफट यहाँ से निकाल लीजिए। √1 माइनस में कॉस स्क्वायर, इसको लिख के दिखाना है, इसको शॉर्टकट ना मारना। 1 माइनस में 4/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस में 16/25, और 25 माइनस 16/25 घट के आ गया कितना? घट के आ गया 9/25, और यहाँ आ गया हमारा 3/5। अब बताओ कि जो साइन थीटा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पहले बताओ, बोलो जी। ये साइन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बोलिए। नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा खाली पॉजिटिव होना है, कॉस फाई पॉजिटिव होना है, तो माइनस में लगाएंगे इसको 3/5। रूट से जब निकलता है प्लस माइनस दोनों, लेकिन हमारे लिए यहाँ काम का है माइनस। अच्छा, 7 का 7 यहाँ पर 10 भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। 10 थीटा बोलो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। रुक जाओ, बता रहे हैं। 5 से 5 कैंसिल, साइन ऊपर, -3/4। देखो सिमरन, ठीक है। ये 10 निकाल ली थी साथ साथ, 10 भी साथ साथ निकाल लेना, ठीक है। एंड आगे बढ़िए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस फाई दिया है, कॉस फाई दिया तो साइन फाई निकालिएगा, चूँकि जरूरत पड़ती है हमको सब चीज़ की। चलिए जी, तो इसलिए साइन फाई कितना हो जाएगा? तो √1 माइनस में कॉस स्क्वायर फाई, 1 माइनस में 12/13 का होल स्क्वायर, ये हो गया √1 माइनस में 144/169। घट जाए कितना होगा? 169 में 144 घटा देंगे 169, घट के आएगा कितना जी? 25/169, यानी कि 5/13। अब देखिए, ये निकला है साइन फाई, साइन निगेटिव होना चाहिए 4th क्वाड्रेंट में, माइनस में 5/13 लगा दीजिएगा। और साइन पता चल गया, 10 निकाल लीजिए 7 का 7। हाँ, 10 ना निकलेगा तीसरा नंबर में। रुक जाओ, 10 फाई का मान कितना आ रहा है बोलिए जी? तो 10 फाई का मान आ रहा है सर साइन फाई बटे कॉस फाई, ये नीचे जाएगा, तो सॉरी ये ऊपर जाएगा, -5/12। क्या ये सही है? देखो तुम, आप बताइए थर्ड नंबर का क्या आ रहा है? 33, -56/33 आया है किसी का? -56/33 10 का थर्ड नंबर में जल्दी बोलो। पहला नंबर था अपना कॉस थीटा प्लस फाई, क्या जी ऋषभ? बन रहा है
कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अब माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। मान बैठाओ फटाफट सबका। कॉस थीटा का मान बोलिए। कॉस थीटा यहाँ से लिखेंगे सर 4/5 लिख दो 4/5 मल्टीप्लाई में कितना आएगा कॉस फाई। बोलो जी कॉस फाई यहाँ 12/13 12/13। अच्छा कॉस फाई पॉजिटिव और निगेटिव होगा। कॉस फाई तो पॉजिटिव ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है जी। कॉस थीटा भी पॉजिटिव, कॉस यह भी निगेटिव पॉजिटिव होगा। साइन थीटा का मान बोलिए। साइन थीटा मतलब यहाँ से लिखना है -3/5 चलो जी। साइन फाई का मान बोलिए। साइन फाई फिर से माइनस में 5/13 -5/13 बस सारा मान लिख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। कितना था बोलो तो 12 चौके 48/65 ये माइनस प्लस हो गया फिर माइनस से रह जाएगा ना 15/65। बोलो जवाब कितना है इसका 65 ले लीजिए एलसीएम। 48 में से 15 घट जाएगा तो कितना आ रहा है जी 33/65 बस यही हो गया आंसर। 33 आ रहा है। चलो सिमिलरली अगर कोई पूछे आपसे बताओ साइन फाई माइनस थीटा माइनस फाई। बोलो जी फार्मूला बदल जाएगा सर साइन थीटा इंटू कॉस फाई अब माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। बस यहाँ आपका जो है ना इस एक्सरसाइज में फार्मूला का प्रैक्टिस हो रहा है। ये जो फार्मूला है ना इसका मेन प्रैक्टिस है। साइन थीटा बोलो क्योंकि आगे आने वाला बहुत सारा फार्मूला इससे कनेक्टेड होगा। साइन थीटा -3/5 यहाँ से वहाँ से देखेंगे गड़बड़ भी हो सकता है जी, इसलिए यहीं से देखेंगे हम। कॉस फाई 12/13 सब कुछ यहीं से देखना आपको, उधर से ना कंफ्यूज करना। कॉस थीटा बोलो कॉस थीटा 4/5 और साइन फाई का मतलब ये वाला मान -5/13 ये 13 है जी, ये 13 है। चलो गुना कर दो। माइनस में 12 3 36 13 25 65 हाँ 36 को 26 लिख दिया मैंने 36 माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 चौके 20 और नीचे 65 ही हो जाएगा। 65 आ जाएगा एलसीएम -36 अब प्लस में 20 कितना हो गया घट के -16/65 बस आंसर हो गया। और 10 निकाल सकते हैं आप लोग, मेरे ख्याल से 10 निकाल सकते हैं। हम निकाल दें क्या, जगह है मेरे पास। चलो कंप्लीट ही कर देते हैं इसको। हाँ इतना जगह है। चलो tan थीटा प्लस फाई बोलिए जी। tan थीटा प्लस फाई का मतलब tan थीटा और प्लस tan फाई और नीचे 1 माइनस में tan थीटा इंटू tan फाई। सब का मान आपको पता है, बैठा दीजिए। tan थीटा निकाले हुए हैं -3/4 और प्लस tan फाई का मान बैठ जाओ पीछे। tan फाई का मान तो tan फाई कितना है बोलिए -5/12 -5/12 और नीचे कितना हो गया बोलिए 1 माइनस tan थीटा -3/4 और मल्टीप्लाई में -5/12। इसका कर लीजिए कैलकुलेशन और क्या, इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। और देखो ये हो गया हमारे पास -3/4 और -5/12 ये बोलिए ये हो गया 1 अब माइनस प्लस हो ये माइनस प्लस हो गया फिर माइनस ही रह जाएगा 5 3 15/48 4 गुना 12 है। हाँ जी फैज़ आया तुम्हारा ये आंसर। इसका जवाब कितना आएगा 12 आएगा एलसीएम इसका। 3 चौके 12 3 3 9 -5 नीचे बताओ 48 -15 डिवाइडेड बाय 48 बोलिए कितना आया। बोलो जी साक्षी कितना आया इसका जवाब -13 -14 ना 14 12 चौके 48 4 बार में 1 बचा इसके नीचे। यहाँ कितना बचा घट के बताओ 33 33/4 इसको ऊपर गुना कर दो 56 -56/33 आया है ये जवाब लोगों का हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, जैसे बना दो वैसे ही सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। इसका सवाल सब बना के आइए। एक्सरसाइज खोलिए पहले, रुकिए एक्सरसाइज खोला जाए। किताब कहाँ है पीछे से बताओ, किसके पास किताब है। किताब लेके नहीं आए हैं आप लोग।
बताइए, बिना किताब के कैसे पढ़ाई होगी? एक तो किताब लाया है बच्चा, उसी के भरोसे सब लोग आए हैं, और वो बच्चा एब्सेंट होगा, नहीं आएगा तो फिर? पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर अभी बताए थे ना, 548, 549। चलो आओ इसमें, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14, उसके बाद 17, 18, 19 से कंटिन्यू 20 तक ट्राई कीजिएगा। देखो जी, खाली 15, 16 छोड़ दीजिएगा, कल बताएंगे, ठीक है? हल्का फुल्का बता के कल इसको हम लोग समाप्त करेंगे। किताब नहीं है आप लोगों के पास? देखो एक बार देखो इसको, एक मिनट, तुरंत देख रहे हैं, रुक जाइए ज़रा सा, इसको रोकने दीजिए, तो रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।